अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट कॉमन डेंचर प्रॉब्लम्स, यानी जो मसनूई दांत मुंह के अंदर लगाए जा सकते हैं उसमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स बताते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गम्स एंड माउथ इरिटेशन होता है, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग होती है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीच यानी स्पीकिंग, इसके अलावा चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा चांस ऑफ डैमेज एडजेसेंट टीथ हो सकता है और इसके अलावा बोन रिजॉर्प्शन होता है। तो ये तो हमने पॉइंट्स आपको बताए जो कि डेंचर यानी मसनूई दांत लगाने के बाद पेशेंट्स को आ सकते हैं। अब हम इस पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था गम्स एंड माउथ इरिटेशन होता है। तो जब पेशेंट को डेंचर दिया जाता है लगाने के लिए, तो जब नया डेंचर होता है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि डेंचर जो है कहीं से चुभ सकता है और ज़बान कट सकती है। इसके अलावा शार्प एजेस डेंचर में मौजूद होते हैं, या फिर जब डेंचर गम्स वाली जगह पर प्रेशर डालता है तो वहाँ भी अगर कोई शार्प एज होती है तो वहाँ भी इरिटेशन या ज़ख्म हो सकता है पेशेंट्स के। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग होता है, क्योंकि जब पेशेंट कंप्लीट डेंचर मुंह में लगाता है तो पेशेंट को बहुत मुश्किल होती है शुरू में खाना चबाने में, निकलने में, क्योंकि पेशेंट यूज्ड टू भी नहीं होता और इसके अलावा डेंचर जो है एक तरह से नई चीज़ होती है मुंह के अंदर, क्योंकि दांत जब पेशेंट निकलवा चुका होता है, जब डेंचर दिया जाता है तो एक तरह से नई चीज़ ऐड हो जाती है मुंह के अंदर, तो पेशेंट को बहुत मुश्किल होता है शुरू में खाना चबाने में। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीक या स्पीच में होता है, क्योंकि कुछ डेंचर्स जो है वो पेशेंट को मुश्किल होती है शुरू में कुछ वर्ड्स बोलने में, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसको स्पीक करने में मुश्किल पड़ जाती है। इसके अलावा चांसेस होता है डैमेज एडजेसेंट टीथ का, यानी जिस दांत पर हम सपोर्ट ले देते हैं जिसको हम क्लैस्प कहते हैं, जिससे डेंचर रुकता है, एक वायर तरह की चीज़ होती है जो डेंचर को सपोर्ट करती है। तो जब वो सपोर्ट उस दांत पर कर रहा होता है जो आपका अपना दांत मौजूद होता है मुंह के अंदर, तो वो चांसेस ये होता है कि वो दांत जो है टाइम के साथ घिस जाता है, ब्रेक हो जाता है और उसमें कैरीज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बोन रिजॉर्प्शन का चांस होता है, क्योंकि जब पेशेंट डेंचर बहुत सालों से यूज़ कर रहा है, 5 साल से 10 साल से, तो जो मुंह का प्रेशर होता है सारा खाना च्यूइंग करने में, चबाने में, बात करने में, वो सारा आपकी बोन पर जाता है। यानी नीचे बोन है वो मैंडिबल होती है, ऊपर मैक्सिला है, तो सारा लोड उस पर पड़ रहा होता है बोन के ऊपर। तो टाइम के साथ साथ प्रेशर की वजह से बोन जो है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, इसको हम बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं, और पेशेंट की जो बोन है वो फिर वीक हो जाती है। तो हमने ये डिस्कस किया आज पॉइंट के मोस्ट कॉमन डेंचर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।